बात अभी हम लोग प्रदेश जनता दल की टीम बनी है, जिसमें सभी विधानसभा स्तर पर कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई है। उसी क्रम में आज हम लोग बेलहर विधानसभा में जनता दल के जितने तमाम हमारे समर्थक हैं, नेतागण हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और अन्य सभी जिला के हमारे नेतागण उपस्थित होंगे। और इस टीम में हम लोग के साथ कसा परवीन जी भी हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, दामोदर राउत है जो माननीय विधायक हैं झाझा के, और लक्ष्मीकांत मंडल जी हैं। और आज हम लोग जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग जो उन्होंने जितने भी वादे किए थे देशवासियों से और उसको पूरा वो नहीं कर पाए हैं, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम लोग आज अपने लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। और साथ ही जो बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं राज्य के अंदर में, और ख़ास करके उसमें जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं, जैसे पंचायत के अंदर आरक्षण या कई तरह की योजना है जिससे लोगों को लाभ दिया गया, ये तमाम चीज़ को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में रखेंगे। और यह हम लोग विशेष रूप से लोगों को आगाह करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी आपस में लोगों को लड़ा करके और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बन चुकी है और संविधान में जो छेड़छाड़ करी है, उससे भी लोगों को हम लोग राह करने का कोशिश करेंगे। साथ ही हम लोग यह संकल्प जरूर सभी लोगों के साथ मिल करके लेंगे कि जब तक 2024 भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देश से मुक्त नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग जो है लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। और हम लोग जो इंडिया गठबंधन हम लोग का बना है, उसके नामकरण से जो भारतीय जनता पार्टी परेशान है और भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम लोग भी विस्तार से लोगों को बताएंगे कि आज से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किए। जैसे उन्होंने कई मौक़ों पर वोट फॉर इंडिया या हमारे जितने भी सरकारी कामकाज हैं, यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि जो हमारा भारत का नोट करेंसी है उस पर भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है और यह तो कोई विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संक्षेप में नाम है इंडिया। और सिर्फ इंडिया नाम रखने से क्योंकि लोगों को सुविधानुसार कहीं अगर आवश्यकता होता है तो भारत भी बोलते हैं, कहीं सुविधानुसार लगता है तो इंडिया भी बोलते हैं। लेकिन हमारा गठबंधन इंडिया बना और इसका जो असर है उस असर को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और वह घबरा गई है। और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के ज़रूर हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। खास करके जो आरक्षण को समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, चाहे वह नगर निकाय का चुनाव हो, इसको भी रोकने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोशिश की। और अभी जो जातीय गणना हो रही है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को न्यायालय में खड़ा करके उसको अवरोध पहुँचाने का कोशिश किया। ये तमाम बिंदु है जिसको लेकर के हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं। लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि जो 2024 का चुनाव होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भारी शिकस्त हम लोग देंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो अंदर से डरे हुए हैं और बिहार के जितने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बोलने के लिए वो कुछ भी बोल ले, लेकिन सच्चाई यही है और उनको यह पता है कि हम लोग अब इस चुनाव में टिकने वाले नहीं हैं, उनकी हार सुनिश्चित है। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस बार सफल होगी। ये तो आप बोल रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं रहेंगे। दावा में और हम जो बोल रहे हैं उसमें आकाश जमीन का अंतर है। इसका आप सर्वे कर लीजिए, जब बीजेपी ही सर्वे करवाती है, हम लोग को इसका आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी जब सर्वे करवाई है तो वह पूरे प्रदेश में बिहार के अंदर में 40 लोकसभा सीट में से एक ही जगह का वह चर्चा करती है, पटना के दीघा में। और जब खुद से एक जगह चर्चा करती है तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से 40 में 40 सीट
हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी से वो जगह तलाश रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है। हम लोग पूरे भरोसे से और विश्वास आपको दिलाते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। हम सब लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को और देश से मुक्त करने का काम करेंगे। यानी 24 आपके खाते में रहेगा। अभी चलिए। जो 6 राज्यों के साथ विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो उसमें इंडिया के 3 जगह फतेह मलिक का 4 जगह 7 में से हम लोग 4 जगह जीते हैं तो घोषित में और 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब इससे अनुमान लगाए लीजिए कि चुनाव में इसका कितना बड़ा हम लोग के तो क्या माना जाए कि जनरल इलेक्शन 2024 में मुत्तहिद होकर यूनाइट होकर के इंडिया जो है नहीं, हम लोग पूरी तरह से यूनाइट है और इसका श्रेय हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जरूर देंगे। उनके प्रयास से ही यह गठबंधन इस ऊंचाई को हासिल किए हैं। और तीसरा बैठक जो अभी मुंबई में हुआ है और बहुत जल्द हम लोग कमेटी भी बन गया है और जो जितना कंपेन करना है वो सारी तैयारी हो चुकी है। सीटों का बंटवारा भी बड़ा आराम से हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी वो लगभग तय है। सब कुछ में बहुत इजी चल रहा है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है जी मंत्री जी। अच्छा जी G20 शिखर सम्मेलन पे आप क्या कहना चाहेंगे? G20 सम्मेलन चूँकि कई देश के लोग आए, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, तो उसमें हम लोग को तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहले विदेश घूम करके आए हैं और देश में कितना बड़ा घटना घटा है मणिपुर में, उसकी चर्चा भी उन्होंने कभी की है। और दूसरी तरफ दूसरे देशों के नेता को बुला करके यहाँ सम्मानित कर रहे हैं और यहाँ जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है मणिपुर में उसका उन्होंने अच्छा, आपके सीएम भी तो गए थे मंत्री। ये तो एक औपचारिकता है। महामहिम राष्ट्रपति तो विरोध होना चाहिए ना, जाने का क्या मतलब है? राष्ट्रपति जी वो बनाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा योगदान रहा है और राष्ट्रपति जी का जो उनका न्योता आया तो उसमें गए हैं। इसमें औपचारिकता है और इसको एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और राजनीति में मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जिताने गए थे, बड़ा रोड शो हुआ था और वो राष्ट्रपति का क्या हर्ष हुआ आपको पता है। जो सम्मेलन हुआ इसका कोई फ़ायदा माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं मिलेगा। देश की जनता तय कर चुकी है, चूँकि हमारे देश के युवाओं से उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसमें भी वो पूरी तरह विफल रहे हैं। किसानों के आय बढ़ाने का उन्होंने भरोसा दिया था, उसमें भी वो विफल रहे हैं। महंगाई रोकने का उन्होंने वादा किया था, उसमें पूरी तरीक़ा से वो विफल रहे हैं। तमाम बिंदु पर, तमाम मुद्दों पर वो विफल रहे हैं और हम समझते हैं कि अब तक इस देश के अंदर में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे विफल प्रधानमंत्री की सूची में ये 1 नंबर पर रहेंगे। इसलिए देश की जनता अब इनको बहुत दिन तक नहीं झेल सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।